42वां दोहा। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर, भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन पायन के पादुके भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकहूँ इन नैनन अभी नहीं जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं के चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा, ऐसा विभीषण जी कहते हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सदपि सिंधु एहि पारा। कपि विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र इस पार यानी जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी उधर आ पहुंचे। बानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपि सिपहि आए, समाचार शबता ही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर यानी जो पहरे पर बैठे थे वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। और प्रभु राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले हैं यानी छलिया होते हैं, न जाने किस कारण आया है। ऐसा राम जी ने पूछे महाराज सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी ने अपना विचार बताया। भेद हमार लेन सठयावा, राख ही बादि मोहि स्वभावा। सखा नीति तुम्हिनी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना। राम जी ने कहा, सोनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निजा नहीं ते अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी शूद्र के समान हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध लागे हूँ जाहूँ, आए शरण तजहि नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। राम जी कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, मैं उनका पाप हर लेता हूँ। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। राम जी कहते हैं, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उससे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है,
मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उससे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोह तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, राखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ऐसा राम जी कहते हैं। दोहा है 44। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कहूँ कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र ने हंसकर कहा, दोनों की स्थिति में उसे ले आओ, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले यानी अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठटुकी एकटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र को देखकर वे पलक मारना भूल गए और ठिठक कर स्तब्ध होकर के एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंधि कंदयाय तूर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वृक्ष वस्तस्थल है, वृक्ष वस्तल चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने केवल कोमल वचन कहे। और क्या वचन कहते हैं? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। सजल पाप प्रियतामस देहा, जथा उलक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 44वां दोहा यहाँ विश्राम लेता है। आगे के एपिसोड में 45वां दोहा से सुनिएगा और कोई गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा।